हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है अ जेंटलमैन एंड यंग लेडी, जो कि 2021 में फ्रेशली न्यू कोरियन ड्रामा है, जिसके टोटल एपिसोड 50 हैं, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो चलो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर एक 40 साल के आदमी जिसका नाम है ली योंग जंग, जिसके 3 बच्चे हैं, और यहाँ पर 20 साल की लड़की जिसका नाम है पार्क डेंडन, उनके बीच में रोमांस दिखाया गया है। इस ड्रामे में हमें कॉमेडी, ड्रामा, फैमिली सीन और रोमांस दिखाया जाएगा। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, मतलब ड्रामे का फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है, जिसमें एक आदमी हमें दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जी यंग, जिसकी जो वाइफ होती है वो उसे और अपनी 1 महीने की बच्ची को छोड़कर वहां से चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो जी यंग है वो फाइनेंशियली बहुत ही वीक होता है। और यहाँ पर जो जी यंग की वाइफ है उसे एक मॉडल बनना था, बट यहाँ पर जो जी यंग है वो एक छोटा सा आर्टिस्ट होता है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने वाइफ की ड्रीम को फुलफिल कर सके। अब यहाँ पर जब जी यंग की वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है तो जी यंग अपनी 1 महीने की डॉटर के साथ अकेला पड़ जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, जहां पर जी यंग अपनी डॉटर के साथ एयरपोर्ट जाता है उसकी मदर को लेने के लिए, बट यहाँ पर जी यंग देखता है कि जो उसकी वाइफ है वो किसी और आदमी के साथ है, और यहाँ पर उसका बिल्कुल ही दिल टूट जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, जहां पर जी यंग है वो अपनी डॉटर का बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है, बट यहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं वो मना कर देते हैं रजिस्ट्रेशन करने से, क्योंकि वहां पर एक लॉ है कि जो मदर है वही अपने बच्चों का बर्थ रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। अब यहाँ पर जो ऑफिसर हैं वो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि जो जी यंग है वही अपनी डॉटर का फादर है, और यहाँ पर जो जी यंग है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो ऑफिसर से बहस करने लगता है। अब यहाँ पर जो यूएन सिल है, जो कि जी यंग की नेबर है, जो कि एक विडो लेडी है, मतलब जो उसका हस्बैंड होता है वो 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर जाता है और वो अपने छोटे बच्चे के साथ रहती है। अब यहाँ पर वो ये सारा सीन देख लेती है और वो बहुत ही दुखी हो जाती है जी यंग की हालत को देखकर। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, जहाँ पर जो जी यंग है वो अपनी डॉटर के साथ आत्महत्या करने का फैसला करता है, बट यहाँ पर जो यूएन सिल है वो उसे देख लेती है और उसे रोक लेती है। अब यहाँ पर जो यूएन सिल है वो जी हंग की हालत देखकर उसे कहती है कि क्यों ना वो दोनों एक साथ रहकर अपने बच्चों को रेस करे, मतलब पाले पोसे। अब यहाँ पर जो जी यंग है वो ये बातें मान जाता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है 12 साल के बाद का, जहाँ पर जी यंग की डॉटर थी जिसका नाम था पाक डैन डैन, वो 12 साल की हो जाती है। और यहाँ पर योन सिल, जिसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है डेइबम, वो भी बड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जहाँ पर पाक डैन और डेइबम दोनों आइसक्रीम खाते हुए आ रहे होते हैं घर, और यहाँ पर जो डेइबम होता है वो पाक डैन की आइसक्रीम खा लेता है, और यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो डेइबम को मारने लगती है, मतलब यहाँ पर वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तो इधर जो यून सिल है उसकी जो नेबर होती है वो उसे आकर बताती है कि जो डेइबम और डैन डैन दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जहाँ पर यून सिल डेइबम और डैन डैन की लड़ाई को रोकने जाती है, बट यहाँ पर डैन डैन इतना मारती है डेइबम को कि उसकी नाक से खून बहने लगता है। अब यहाँ पर जो यून सील है वो डेबम की नाक से खून देखकर डैन डैन को डांटने लगती है, और तभी वहां पर जी यंग आ जाता है। अब यहाँ पर यून सील सारी बातें जी यंग को बताती है। अब यहाँ पर जो डैन डैन है उसे लगता है कि जो उसके फादर और मदर हैं वो उसके ऊपर ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रहे हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं, जहाँ पर जी यंग और डैन डैन एक साथ बैठे होते हैं। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो अपने फादर को, मतलब जी यंग को कहती है कि जो उसकी मदर मतलब यून सिल है वो हमेशा उसके भाई का, मतलब डेबंग की साइड लेती है। अब यहाँ पर जी यंग है वो डैन डैन को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसके बाद जो डैन डैन होती है वो जी यंग से अपनी बर्थ मदर, मतलब जिसने उसको जन्म दिया है, उसके बारे में पूछने लगती है। बट यहाँ पर जी यंग है वो उसे चुप करवा देता है, मतलब उसे डांट देता है और कहता है कि उसने पहले ही बताया है कि जो उसकी मदर है वो मर चुकी है। बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो मानने को तैयार नहीं होती है, और वो अपने फादर मतलब जी यंग से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब इधर जो पाक डैन होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है और वो रोड में भाग रही होती है। तभी एक यंग मैन, जो कि एक सोल्जर की ड्रेस पहना होता है और वो साइकिल से आ रहा होता है दूसरी तरफ से, और यहाँ पर जो पाक डैन और जो यंग मैन है उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो पाक डैन है उसके घुटनों में थोड़ी सी चोट आ जाती है, और यहाँ पर जो यंग मैन होता है वो अपनी साइकिल से गिर जाता है। अब यहाँ पर जो पाक डैन है वो रोने लगती है और कहती है कि उसके घुटनों में से खून बह रहा है,
अब यहाँ पर जो यंग मैन है वो उसका ट्रीटमेंट करता है, मतलब उसके घुटनों में पट्टी बांधता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर रहती है, क्योंकि उसके घुटनों में चोट लगी है, इसलिए वो उसे घर तक छोड़ देगा। बट यहाँ पर जो पाक डैन है वो यंग मैन से कहती है कि वो अपने घर से भागी है। अब यहाँ पर जो यंग मैन है वो पाक डैन डैन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके लिए वरीड कर रहे होंगे। अब यहाँ पर जो पाक डैन है वो जिद करने लगती है, तो यहाँ पर जो यंग मैन है वो कहता है कि वो पुलिस को कॉल कर देगा अगर वो घर नहीं जाएगी। अब यहाँ पर जो पाक डैन है वो मान जाती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो यंग मैन है वो पाक डैन को अपनी साइकिल में बैठाकर उसे घर ले जा रहा होता है। बट यहाँ पर जो पाक डैन है वो बार बार यंग मैन को गलत रास्ता बताती है, और यहाँ पर जो यंग मैन है वो उससे बहुत ही फेड अप हो जाता है। अब यहाँ पर जो यंग मैन है वो पाक डैन डैन से कहता है कि अगर उसने सही सही उसे नहीं बताया कि वो कहाँ पर रहती है तो वो पुलिस को उसे कॉल कर देगा। अब यहाँ पर जो पाक डैन है वो यंग मैन से कहती है कि अगर वो उसे एक गेम जिसका नाम है हिटमोन उसे खेलने देगा तो उसके बाद वो अपने घर का पता बता देगी। अब यहाँ पर जो यंग मैन है वो उसे खेलने की इजाजत देता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो यंग मैन है वो फाइनली जो पार्क डैन डैन है उसे घर तक छोड़ देता है। अब यहाँ पर जो यंग मैन है जब वो वहां से जाने लगता है तो यहाँ पर जो पार्क डैन है वो उसका नाम पूछने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर जो यंग मैन है वो उसे अपना नाम नहीं बताता है। अब यहाँ पर जो पाक डैन है वो लास्ट वर्ड कहती है कि मे बी वो लोग एक बार फिर से एक दूसरे को मिलेंगे। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर पाक डैन डैन और डी बम दोनों बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो जी यंग है उसने लोन लिया होता है ताकि वो अपने फैमिली को फीड कर सके, और इसीलिए वो लोग एक किराए के घर में रहते हैं जहाँ पर उन्हें हर महीने रेंट पे करना होता है। और यहाँ पर जी यंग है उसे कमा कर कुछ लोन में देना होता है और कुछ रेंट में देना होता है और कुछ अपनी फैमिली को फीड करना होता है। बट यहाँ पर जी यंग है उसकी सैलरी से फैमिली का गुजारा नहीं चल रहा होता है। तो यहाँ पर जो पार्क डैन डैन है वो अपनी फादर की मदद करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स और कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जी यंग है वो सुबह सुबह अपने काम में जा रहा होता है और उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया होता है। तो यहाँ पर जो पार्क डैन डैन है उसे बहुत ही दुख लगता है और वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो सीधा डे बम के रूम में जाती है जहाँ पर वो सो रहा होता है। और यहाँ पर वो उसे डांटने लगती है कि वो अपनी इतनी यंग एज में, मतलब वो इतना बड़ा हो गया है फिर भी वो अपने फादर को जो कि बूढ़े हैं उन्हें बाहर काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, और कहती है कि अगर वो उसकी एज में होती तो पक्का वो बाहर कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेती और अपने फादर को रेस्ट करने के लिए कहती। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क डैन डैन अपनी कोचिंग क्लासेस खत्म करके, मतलब जहाँ पर वो पढ़ाया करती है उसे खत्म करके ओवर टाइम करने के लिए एक सैलून में जाती है जहाँ पर उसका काम होता है कि उसे कस्टमर पकड़ के लाना है और जितने कस्टमर वो पकड़ के लाएगी उसके हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर जो बार का ओनर होती है वो पार्क डैन डैन से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और वो उसकी सैलरी देती है, और यहाँ पर वो उसे बोनस के साथ उसकी सैलरी देती है। अब यहाँ पर जो पार्क डैन डैन है मतलब फाइनली उसकी जो सैलरी है वो आ जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो पार्क डैन है वो अपनी सैलरी से सेब खरीदती है अपनी फैमिली के लिए, और यहाँ पर वो अपनी बस में बैठी होती है घर जाने के लिए। अब यहाँ पर जब वो बस में बैठी होती है तभी वहां पर एक डिलीवरी मैन का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर बस जो है वो रुक जाती है। अब यहाँ पर जो ड्राइवर होते हैं कंसल्ट करते हैं, मतलब पता करते हैं कि जो डिलीवरी मैन है वो ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पर जो बस का कंडक्टर होता है वो बस में आकर सभी को बताता है कि जो डिलीवरी मैन है वो फाइनली बच गया है। अब यहाँ पर जो डिलीवरी मैन है वो बेसिकली जी यंग होता है, और यहाँ पर जब वो अपना हेलमेट अपने सर से निकालता है तो यहाँ पर जो पार्क डैन डैन है वो उसे देख लेती है और यहाँ पर वो दौड़ते दौड़ते जी यंग के पास जाती है। और यहाँ पर जो पार्क डैन है वो अपने फादर से मतलब जी यंग से कहती है कि उन्होंने झूठ क्यों कहा। मतलब यहाँ पर जो जी यंग है उसने पार्क डैन से वादा किया था कि वो अब से डिलीवरी मैन की नौकरी नहीं करेगा, फिर भी वो अगले 6 मंथ से यही डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा है। अब यहाँ पर जो पार्क डैन डैन है वो बहुत ही दुखी हो जाती है और वहीं पर रोने लगती है। तो यहाँ पर जो जी यंग है वो पार्क डैन डैन को प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो डिलीवरी मैन की नौकरी नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है घर का, जहाँ पर जो योन सिल है और उसका जो बेटा होता है डे बम, वो दोनों जी यंग और पार्क डैन डैन से माफी मांगते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जी यंग है वो अपनी वाइफ मतलब योन सिल को हाउस रेंट के पैसे दिया करता था। मतलब यहाँ पर जो योन सिल है वो हाउस रेंट के जो पैसे होते थे वो मकान मालिक को ना देकर उसे कहीं और लगाया करती थी।
मतलब इन्वेस्टमेंट में लगाया करती थी, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट वाला था वो फ्रॉड निकला, इसीलिए उनके जो सारे पैसे हैं वो डूब गए हैं। अब यहाँ पर जो डे बम है वो भी जी यंग को बताता है, मतलब अपने फादर को बताता है कि उसने ही अपनी मदर को फोर्स किया कि वो लोग किसी इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाएं, जिससे जो उनके पैसे होंगे वो डबल हो जाएंगे और वो लोग अपना एक नया घर खरीद सकते हैं। बट यहाँ पर जिस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने पैसे लगाए थे वो बेसिकली फ्रॉड निकला, और उनके जो पैसे थे वो सारे डूब गए हैं। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो इतनी बातें सुनकर, मतलब माँ बेटी की बातें सुनकर अपने फादर को फोर्स करती है कि वो उसकी स्टेप मदर को डिवोर्स दे दे। बट यहाँ पर जो जी यंग है वो उसे डांट देता है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो अपने फादर को अपोज करने लगती है और गलत सलत कहने लगती है कि शायद जो उसके फादर हैं उन्होंने उसकी पहली मदर को इसलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि वो यून सिल को लाइक करते हैं। अब यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं पाक डैन डैन के, वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वो पाक डैन डैन के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं। बट यहाँ पर जो डे बम होता है वो जी यंग को, मतलब अपने फादर को, उसके ऊपर हाथ उठाने से रोक लेता है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करती है। अब यहाँ पर जो डे बम है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है और वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो डे बम है वो भी फैसला करता है कि वो भी अब इस घर में नहीं रहेगा, और इसीलिए वो अपने फादर के पास, मतलब जी यंग के पास इजाजत मांगने जाता है कि वो इस घर को लीव करने वाला है और वो एक नौकरी ढूंढ कर ही इस घर में वापस आएगा। अब यहाँ पर जो डे बम की मदर होती है वो उसे मना करती है कि वो ऐसा ना करे, बट यहाँ पर जो डे बम है वो अपनी मदर का ख्याल रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो जी यंग है और यून सील ही उस घर में बचते हैं, और यहाँ पर जो यून सील है वो जी यंग के सामने डिवोर्स पेपर रखती है और कहती है कि उसकी वजह से ही वो इतनी सारी मुश्किलों का फेस कर रहा है, इसीलिए वो उसे डिवोर्स दे दे। बट यहाँ पर जो जी यंग है वो यून सील को मना कर देता है डिवोर्स देने से, और यहाँ पर जो जी यंग है वो योन सिल से कहता है कि वो लोग एक बार फिर से पैसे कमाएंगे और एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जी यंग है और योन सिल उस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पर जी यंग है वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। अब फाइनली जी यंग है उसे एक कॉल आता है और उसे कॉल में बताया जाता है कि उन्हें एक पर्सनल ड्राइवर की तलाश है। मतलब यहाँ पर जो जी यंग है उसे फाइनली एक नौकरी मिल जाती है, और यहाँ पर जी यंग है उसे उस नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाना होता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ली यंग जंग का, जो कि इस ड्रामे का मेल लीड है, और वो एक 40 साल का जेंटलमैन है और उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें से उसकी एक डॉटर है जिसका नाम है जे नीन जो कि सबसे बड़ी है। उसके बाद सी चैन जो कि उससे छोटा एक लड़का है, और उससे भी छोटा सी जोंग जो कि सबसे छोटा लड़का है। अब यहाँ पर जो ली योंग जंग होता है उसकी जो वाइफ होती है उसकी बहुत पहले डेथ हो जाती है, और यहाँ पर जो ली योंग जंग रहता है उसे परेशानी होती है अपने तीनों बच्चों को हैंडल करने के लिए, इसीलिए वो एक औरत को रखता है जिसका नाम होता है मिसेस चो, जो कि उन तीनों बच्चों का ख्याल रख सके, मतलब उन्हें एक मदर की तरह टीच कर सके। बट यहाँ पर जो तीनों बच्चे होते हैं वो मिसेस चो को पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए वो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिसेस चो है वो सी चोंग को उसके स्कूल लेने आती है घर लेने के लिए। बट यहाँ पर जो सी चोंग रहता है वो मिसेस चो से अच्छे से बात नहीं करता है, मतलब उसे अच्छे से बिहेव नहीं करता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर सी चोंग रहता है वो अपना डिनर कर रहा होता है, और यहाँ पर मिसेस चो उसे प्यार से खाना खिला रही होती है। बट यहाँ पर जो सी चोंग रहता है वो रोने लगता है, और यहाँ पर वो मिस चू को कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, इसीलिए वो उसके साथ रहना बंद कर दे। अब तभी वहां पर जेनी आ जाती है और यहाँ पर सी चोंग को रोते देखकर वो मिसेस चो को डांटने लगती है, और तभी वहां पर ली यंग जंग आ जाता है और यहाँ पर वो जेनी को डांटने लगता है क्योंकि वो बहुत ही रूडली मिस चो से बात कर रही होती है, और यहाँ पर वो उसे डांटने लगता है, मतलब जो जी यंग जंग होता है वो जेनी को डांटने लगता है कि जो मिसेस चो है वो उससे बहुत ही बड़ी है और उसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जग रहता है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और तभी वहां पर मिसेस शो आ जाती है। अब यहाँ पर जो ली यंग जग है वो मिसेस शो से कहता है कि वो उसके लिए 5 साल से काम कर रही है, मतलब उसके बच्चों की 5 साल से देखभाल कर रही है। बट यहाँ पर जो उसके बच्चे हैं वो उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं, इसीलिए जब तक वो एक नई लेडी को नहीं ढूंढ लेता है उनके लिए, तब तक मिसेस शो वहां पर काम करेगी।
अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है पार्क डैन डैन का, जो कि घर तो छोड़ देती है, बट अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो कहाँ पर जाए, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी नौकरी होती है, मतलब जहाँ पर वो टीचिंग करती है, वो जो कोचिंग क्लासेस होती है वो बंद हो जाती है, और जिस सैलून में वो काम किया करती थी, लोगों कस्टमर को लाने का काम किया करती थी, वो भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जो पार्क डैन डैन है वो बेरोजगार हो जाती है, और अब यहाँ पर वो सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर पार्क डैन डैन एक माउंटेन में अकेले क्लाइंबिंग करने के लिए जाती है, और यहाँ पर वो अपनी बोतल में कुछ विस्की भी रखी होती है। तो यहाँ पर जब वो माउंटेन में पहुंच जाती है तो बैठकर वो उस बोतल से विस्की पीने लगती है। अब यहाँ पर जो पार्क डैन डैन है, जब वो कुछ देर वहां पर ठहर लेती है, उसके बाद वो वापस माउंटेन से नीचे की तरफ आने लगती है, बट यहाँ पर वो रास्ता खो जाती है। अब इधर जो ली यंग जंग रहता है, वो अपने काम से उसी माउंटेन में आया हुआ होता है, मतलब उसी पहाड़ में आया हुआ होता है, और यहाँ पर जो पार्क डैन डैन है वो ली यंग जंग को देख लेती है, और यहाँ पर वो सोचती है कि जो ली यंग जंग है उसके इरादे अच्छे नहीं है। मतलब यहाँ पर जो पार्क डैन डैन है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो ली यंग जंग है वो अच्छा पर्सन नहीं है। अब यहाँ पर जो पार्क डैन डैन है वो ली यंग जंग से बचने के लिए वहां से भागने लगती है, और यहाँ पर वो भागते भागते डेंजर जोन, मतलब फॉरेस्ट की डेंजर जोन को पार कर देती है, और यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो उसे देख लेता है डेंजर जोन को पार करते हुए। तो यहाँ पर वो उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है कि वो डेंजर जोन में गई है, बट यहाँ पर जो